नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। एडजेक्टिव, बिना नाउन के एडजेक्टिव। एक एक शब्द को समझते तो समझ आ जाएगा। जैसे एडजेक्टिव मतलब क्या, हिंदी में विशेषण तो जानते हो, थोड़ा बहुत पढ़े हुए विशेषण। किसी की विशेषता बताया मतलब क्या हो गया वो, ठीक है। चलो मैं यहां पे लिख रहा हूं ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। इंटेलिजेंट समझ गए, होशियार, थोड़ा इंटेलिजेंट बॉय। ये लड़का, अगर नाउन प्रोनाउन वर्ब पूछूं क्या दिख रहा है, लड़का क्या है, नाउन है। उसके बारे में क्वालिटी बता रहा है, कैसे क्या है, इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट है। ये क्या हो गया, विशेषता। विशेषता मतलब क्या, विशेषण, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ठीक है। यहां पे ये सेंटेंस ठीक है, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, एन है, इंटेलिजेंट ई आ रहा है, एन, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। लेकिन नियम में क्या लिखा था, अगर बिना नाउन के एडजेक्टिव रहे किसी सेंटेंस में, बिना नाउन के, ये नाउन नहीं है, अगर नाउन नहीं है तो उसके पहले क्या नहीं लगेगा, ए या फिर एन नहीं लगेगा। अगर मैं ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय बोल रहा हूं, सही है, लेकिन खाली बोलूं ही इज एन इंटेलिजेंट, बस इतना बोल के छोड़ दूं, एन नहीं लगेगा, समझ आए। तो ये सही है लेकिन ये गलत है। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय बोलूं सही है, लेकिन ही इज एन इंटेलिजेंट बोलूं गलत है, ठीक है। तो लिख लो, पहले लिखना ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, इसमें राइट टिक मारना, ये सही है। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ये सही है, लेकिन क्या बोला, ही इज एन इंटेलिजेंट, ये गलत है। काहे, नाउन नहीं है, ठीक है, तो एन नहीं लगेगा। क्लियर, ठीक है। ये थे बहुत सारे नियम कानून। इसके अलावा भी कई सारे आपको वर्ड, करीब 20-25 ऐसे फ्रेज याद रखने पड़ेंगे, शब्द याद रखने के पड़ेंगे, जिसके पहले ए आता ही है। अब वो कोई नियम फॉलो नहीं करता, बस वैसे अंग्रेजों ने बना दिया है, उसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है ज़्यादा लगे, आर्टिकल में इतना ज़्यादा नियम नहीं रहता, लेकिन सब याद करना पड़ेगा आप लोगों को, मार्क्स स्कोर करना है तो अंग्रेजी में, ठीक है। कल का कोट याद है, इफ़ यू डोंट हैव अ कॉम्पिटिटिव एज या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, डू नॉट कम्पीट, ठीक है। नहीं पैदा कर सकते कॉम्पिटिटिव एडवांस, तो कम्पीट ही मत करो, ठीक। जो आपको ईजी लग रहा है फिर सबको ईजी लगेगा, और जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है सबको लगेगा। ईजी वाला सब कर लेंगे, डिफिकल्ट वाला नहीं कर पाएंगे, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के इसमें पढ़ना है, ठीक है। अब फ्रेज क्या होता है ये पहले समझा देता हूँ। इडियम फ्रेज सुने हो, आइडियम बोलते हैं, इडियम बोले, जैसे ऐसे बोलना है। इडियम प्रोनाउंस होता है, उसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, इडियम। जैसे इडियट होता है वैसे क्या है, इडियम। इडियम और फ्रेज, ये डिफरेंस पहले बता देता हूँ, डिफरेंस जान के कोई मार्क्स आपको नहीं मिल पाएगा, लेकिन समझने के लिए बता। हिंदी में मुहावरे सुने हो, हिंदी में ही वाक्यांश सुने होगे। वाक्यांश मतलब किसी वाक्य का अंश, मतलब कोई अंश है भैया, पूरा कंप्लीट वाक्य नहीं है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस समझा रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा, ठीक, ताकि जब फ्रेज बोलूँ तो फ्रेज मतलब समझ पाओ कि बोलना क्या चाह रहा हूँ। हिंदी में इडियम मतलब क्या, मुहावरे, मुहावरे। और फ्रेज मतलब क्या, वाक्यांश। वाक्यांश का अगर थोड़ा ब्रेक करोगे, विच्छेद करोगे, वाक्य का अंश, एक किसी सेंटेंस का पार्ट, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्तियां वाला नहीं, मुहावरे और ये वाक्यांश है, ठीक। हिंदी इडियम एंड फ्रेजेस। क्या होता है इडियम, क्या होता है फ्रेजेस। देखो फ्रेजेस में क्या है, अगर इसको मैं बोलना चाहूँ तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस रहते हैं, इनकम्प्लीट। एग्जांपल दूंगा तो समझ आएगा। इनकम्प्लीट सेंटेंस रहते हैं लेकिन मीनिंगफुल होते हैं, और
अंग्रेजी में एक शब्द आता है लिटरल मीनिंग। कभी बोलते हुए सुनोगे कि आपने ऐसे कर दिया, अच्छा लिटरली मतलब सही में, वाकई में, मतलब जैसा बोल रहे हैं वैसा, लिटरली सच में। तो जैसे शब्द हुए रहते हैं ना, वैसे ही उसका मतलब होता है। एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ आएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, ये क्या इसका लिटरल मीनिंग होता है, इसका फिगरेटिव मीनिंग होता है। ये मत टेंशन लेना ये वर्ड क्या बोल रहा है, फिगरेटिवली मीनिंग होता है, इसका लिटरल मीनिंग होता है। एग्जाम्पल दूंगा समझ आ जाएगा तुरंत। मैं जैसे बोला आफ्टर द सनसेट, आफ्टर द सनसेट, सनसेट के बाद क्या मीनिंगफुल है, समझ आ जा रहा है कि भैया सनसेट मतलब जब सूर्यास्त हो जाएगा उसके बाद की बात की जा रही है। लेकिन उसके बाद क्या क्या करने वाले हो सनसेट के बाद? आफ्टर द सनराइज, आफ्टर द ब्रेकफास्ट, ऑन द टेबल, समझ आ रहा है कि टेबल पर कुछ रखने की बात हो रही है। लेकिन ऑन द टेबल क्या क्या है उस टेबल में, समझ आ रहा है क्या नहीं? वो वाक्य का एक अंश है लेकिन मीनिंगफुल है। और जैसे शब्द यूज हुए ना, उसका अर्थ भी वही निकल के आएगा। टेबल के ऊपर मतलब उस टेबल की ही बात हो रही है। आफ्टर द सनसेट उसका कोई और मतलब नहीं निकल जा रहा है, ठीक है, उसका और मतलब नहीं निकल रहा। इन माई बर्थडे, इन माई बर्थडे बोला मतलब मेरे जन्मदिन में या मेरे जन्मदिन के अवसर पर, ठीक। लेकिन बोलूं इन माई बर्थडे सूट, अब ये फ्रेज नहीं हुआ, ये ईडियम हो गया। काहे? इसका जैसे अर्थ दिख रहा है बर्थडे और सूट, तो ऐसा लगेगा कि भैया बर्थडे में मैं जो सूट पहनूंगा, कपड़ा पहनूंगा, वो इसका मतलब होता है नंगरू, ठीक है, बिना कपड़े को होना, ठीक है। इन माई बर्थडे सूट मतलब क्या है, ही इज इन बर्थडे सूट मतलब क्या है, नंगू बाबू है, ठीक है। जैसे बीच में जाओगे, ठीक, गोवा बीच किसी को जाने की इच्छा रहती, प्रबल इच्छा, वहाँ मंदिर देखने का इच्छा रहता है, ठीक है। तो वहाँ गोवा बीच में शी इज लाइंग या ही इज लाइंग इन हर इन हिज बर्थडे, ही के साथ ही इज लाइंग इन हिज बर्थडे सूट मतलब धूप में जाके लेटे हुए, मतलब समझ गया कैसे लेटे हुए, ठीक है, ही इज इन बर्थडे सूट। तो कभी ये मत बोलना आई मीन माई बर्थडे सूट, ठीक है, ऐसा कोट वोट मान लिया और बोल रहे हो कि मैं बर्थडे सूट में हूँ, ऐसा नहीं, गलत अर्थ हो जाता है उसका, ठीक है। तो समझ आ रहे हो मतलब क्या, मुहावरा इस शब्द से परे कुछ और मतलब है, शब्द से परे कुछ और मतलब है, वो क्या, इडियम। लिटरल मीनिंग और फिगरेटिवली मीनिंग का वही अर्थ होता है, ठीक है, क्लियर, समझ आया। तो शब्द के परे उसका मतलब होता है वो क्या, इडियम, इडियम और फ्रेज। ये सिंपल सा मुहावरे को किस में काउंट करते हैं, इडियम में, ठीक है। और जैसे 9 2 11 होना, 9 2 11 होना क्या, 9 2 भाग जाना, 9 और 2 और 11, ये मैथ्स का कोई थोड़ी मतलब निकल के आता है, उसका मतलब क्या होता है, भाग जाना। वैसे चीज़ क्या होता है, इडियम। लेकिन आधे अधूरे सेंटेंस लेकिन मीनिंगफुल हो, वो किस में आते हैं, फ्रेजेस में आते हैं, ठीक है, किस में आते हैं, फ्रेजेस में आते हैं। समझ आया इडियम और फ्रेजेस का मतलब, ठीक है। नहीं भी समझ आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कोई मार्क्स आपको नहीं मिलने वाला, बस मैं वर्ड फ्रेज यूज होगा तो किसी कोई डिफिकल्टी ना हो करके बता दिया, ठीक है। अब कुछ ऐसे फिक्स कर दिया है अंग्रेजों वालों ने कि भैया इसके पहले ए लगेगा, एन लगेगा तो लगेगा, ठीक, उसको आपको याद करना पड़ेगा, वो किसी नियम के अंतर्गत नहीं आता। तो लिखना चालू करो। ठीक है, निम्नलिखित मतलब फॉलोइंग, निम्नलिखित फ्रेजेस, फ्रेजेस में, निम्नलिखित फ्रेजेस में ए या एन का यूज किया जाता है, ए या एन का यूज किया जाता है। फ्रेजेस क्या होता है वहीं पे लिख लेना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि क्या रहते हैं, मीनिंगफुल रहते हैं, मतलब उसको पढ़ के देख के आपको कुछ अर्थ समझ आ जाएगा, लेकिन इनकम्प्लीट रहता है ना, ठीक है। निम्नलिखित फ्रेजेस में ए और एन का यूज किया जाता है। ठीक, हाँ क्या होगी, राइटिंग नहीं समझ आप क्या बोल रहा हूँ, देखो ये लिखा हूं मैं, निम्नलिखित फ्रेजेस में ए और एन का यूज किया जाता है, और वो निम्नलिखित मतलब इधर नीचे रहेगा फॉलोइंग फ्रेजेस में, ठीक है। और फ्रेजेस का मतलब बता दिया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह जो कि इनकम्प्लीट होता है लेकिन मीनिंगफुल होता है, ठीक है। जैसे मैं बताया आफ्टर द सनराइज, आफ्टर द सनसेट, ठीक।
क्लियर। और फ्रेज का मतलब नहीं भी समझ आएगा तो मैं बताया वहाँ से कोई आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है, सिर्फ वो वर्ड यूज़ हो रहा करके बता दिया। ठीक। अब कहीं पे भी अगर टीवी सीरियल मूवी वगैरह में देखे होगे, कोई बोलता है अरे मैं जल्दबाजी में हूँ, अरे मैं जल्दबाजी में, ऐसा उसको अंग्रेजी में बोलते हैं आई एम इन हरी, आई एम इन हरी, हरी बोलते हैं, हरी, हरी मतलब थोड़ा, हरी आप बोलते हैं, हरी आप थोड़ा जल्दी करो, आई एम इन हरी नहीं बोलते, आई एम इन हरी। टीवी सीरियल मूवीज़ वगैरह में कहीं देखोगे आई एम इन हरी, तो मतलब वो क्या, जल्दबाजी में है। तो ये सब क्या फ्रेजेस हो गया, किस चीज़ के लिए जल्दबाजी, किस में जल्दबाजी कर रहे हो वो नहीं मालूम, ये छोटा से हाँ शब्दों का समूह है। ठीक है, खत्म हो रहे तब आ रहे हो। ठीक है, इना हरी, समझ आया, एम इना हरी। तो ये फ्रेजेस हैं, इसमें कोई नियम कानून काम नहीं कर रहा है, ये फिक्स सेंटेंस कर दिए, फिक्स कर दिए कि भैया इसके पहले अ लगेगा मतलब लगेगा। ठीक है, तो लिखते चलना। पहला ग्रुप बनाना है ना, पहला, उसके अंतर्गत सेंटेंस लिखना, इना हरी। ठीक है, इन अ मूड, ये पहले के अंतर्गत ही लिखते चलना, सिमिलर टाइप के हैं, इन अ मूड। जैसे बोलते हैं ना मैं इस मूड में हूँ, आई एम इन मूड ऑफ, जैसे किसी को मारने के मूड में हूँ, ठीक है, आई एम इन मूड ऑफ बीटिंग हिम। ठीक, तो इन अ मूड, इन अ टेम्पर, इन अ डिलेमा। डिलेमा सुने वर्ड, दुविधा में होना को डिलेमा बोलते हैं। जैसे बैंकिंग की तैयारी करूँ, एसएससी का तैयारी करूँ, दुविधा में हूँ, आई एम इन अ डिलेमा वेदर टू चूज बैंकिंग और एसएससी। ठीक है, कॉमर्स लूँ, मैथ्स लूँ, डिलेमा में हूँ, दुविधा में हूँ। ठीक, तो इन अ डिलेमा, इन अ फिक्स, इन अ नट शेल। नट शेल मतलब संक्षेप में, थोड़ा छोटे में। ठीक, ये पहला ग्रुप था। ये सारे सेंटेंस याद रहेगा, कैसे याद रहेगा, डेली 2-3 बार 4 बार पढ़ोगे तो दिमाग में क्लिक करेगा। ठीक है, दूसरा, दूसरा ग्रुप बना, जैसे बोलते चलो टहलने चल रहे हैं, चलो सैर पे चल रहे हैं। ठीक है, तो गो फॉर वॉक नहीं होता, गो फॉर अ वॉक, लेट्स गो फॉर अ वॉक। ठीक है, अभी खैर वॉक वाला उदाहरण भी आया है ना, तो लिखो दूसरे ग्रुप में गो फॉर अ, कोई कोमा में चल देता है। ठीक है, अब वो गो वेंट उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा है ना, अगर टेंस के हिसाब से चेंज कर सकते हो उसको। मैं फिलहाल एक नॉर्मल टेंस में बता रहा हूँ, सिंपल टेंस में बता रहा हूँ। अब कोई कोमा में चले जाता है तो इनटू कोमा नहीं बोलेंगे, अ कोमा। ठीक है, कोमा में चले गया तो अ कोमा लिखो, गो इनटू अ कोमा, इनटू कोमा नहीं, इनटू अ कोमा। गो ऑन अ जर्नी, अ जर्नी, वो जर्नी में जा रहा है, ही इज गोइंग ऑन अ जर्नी। आई वेंट फॉर अ जर्नी, अ जर्नी। ठीक है, मजाक उड़ाने को तीसरा ग्रुप लिखना, मजाक उड़ाने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मालूम, किसी का मजाक उड़ा रहा हूँ, मेकिंग फन। ठीक है, ठीक है, मेकिंग फन। अगर वो खाली आई एन जी नहीं, फॉर्म नहीं लिखा हुआ है तो उसके पीछे भी ए लगेगा। तीसरा ग्रुप में लिखना, तीसरा ग्रुप में मेक अ फन ऑफ, मेक अ फन ऑफ, मेक अ चेंज, कोई बदलाव लाना, मेक अ चेंज, मेक अ नॉइज, जैसे ना मेक सम नॉइज फॉर द देसी वॉइस, वैसे मेक अ इंप्रेशन जमाने के लिए बोलते हैं मेक एन इंप्रेशन, एन हो गया। मेक अ फूल,
तुक्का लगाना, गैस करना को मेक अ गैस बोलते हैं, मेक अ गैस, मेक अ गैस एट, मेक अ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करने के लिए मेक अ, ठीक है। चौथे ग्रुप के अंतर्गत लिखना मौका देने को क्या बोलेंगे, चांस, ठीक है, गिव चांस। तो गिव मी चांस नहीं, गिव मी अ चांस, ठीक है। तो गिव अ चांस लिखो, गिव अ चांस, गिव अ जंप, गिव अ वार्निंग। पहले बता रहा हूं, इसको अगर टेंस के हिसाब से चेंज किए, है ना, किसी और रूप में यूज कर रहे हो तो हो सकता है यहाँ पे आ नहीं लगे, लेकिन ऐसी टाइप का सेंटेंस दे, फ्रेज मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड, ऐसी प्रकार का शब्द दिखे तो वहां पे ए लगे रहेगा, ठीक है। जैसे गिव अ वार्निंग, तो गिव वार्निंग नहीं, गिव अ वार्निंग। लेकिन अगर उसको मैं थोड़ा सा बदलाव ला दूं, आई एम वार्निंग यू, तो वहां पे ए कहाँ घुसाओगे, आई एम अ वार्निंग यू, नहीं, मजा नहीं आया, ठीक है। तो उसका रूप बदल दे रहे हो तो अलग बात है, बाकी अगर इसी रूप में रहे तो उसके पीछे क्या लगता है, अलग लगता है। गिव एन एडवांटेज ओवर, गिव एन एडवांटेज ओवर, ठीक। नेक्स्ट लिखना 5वें रूम में, किसी में रुचि लेने के लिए टेक, टेक एन इंटरेस्ट, एन 5वें ग्रुप में लिखना, टेक एन इंटरेस्ट इन, टेक अ रेस्ट, टेक अ वेकेशन, टेक अ वैकेशन, VACCATION, ठीक है। कभी ऐसे मुलाकात हुआ, गुड मॉर्निंग बोले, है ना, फिर जब जा रहे हैं हैव अ गुड डे ऐसा बोलते सुने हो, हैव अ गुड डे, हैव गुड डे नहीं, हैव अ गुड डे, अ गुड डे, ऐसे ही। तो लिखो नेक्स्ट 6वां 7वां जो भी है उस ग्रुप में लिखना, हैव अ गुड, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड स्लीप, सोते टाइम बोलते हैं हैव अ गुड स्लीप, ठीक है, हैव अ गुड स्लीप, ठीक है। ये आपका ए और एन वाला पोर्शन खत्म हुआ, कल द वाला पोर्शन देखेंगे, उसके बाद ए एन द का मिक्स रूप देखेंगे, अभी बहुत देखना है। इंग्लिश को इस बार थोड़ा डीप में पढ़ाऊंगा तो 2-3 महीना चलेगा, ठीक है। रिवाइज करते हैं, चिंता वाली बात नहीं। थोड़ा हैवी हो गया होगा, हैवी लगेगा, अगर लग रहा होगा तो लगेगा, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो तो लगेगा, ठीक है, जानते होगे तो नहीं लगेगा, ठीक।
कहाँ से स्टार्ट किए थे, आज ही से स्टार्ट कर रहे हैं दिखा दो किधर वाला, कहाँ से स्टार्ट किए थे, आर्टिकल्स, आर्टिकल से स्टार्ट किए। कल कहाँ से स्टार्ट किए थे, आर्टिकल्स से। ठीक है, 4 चीज़ों का मतलब बताया था, आर्टिकल, इनडेफिनेट, डेफिनेट, डिटरमाइनर। आर्टिकल को ही डिटरमाइनर्स बोलते हैं। आर्टिकल या डिटरमाइनर क्या, ए एन द, अर्थ क्या, जिसके बाद कोई ना कोई नाउन आना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस अधूरा हो जाएगा। ए एन को इनडेफिनेट, द को डेफिनेट बोलते हैं। इतना क्लियर था। पहला रूल देखे थे, ए और एन का यूज़ कहाँ पे, जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड हो, कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड हो वहाँ पे ए, और जहाँ पे वॉवल साउंड हो एन, एन एम बी ए, एन एम एल ए, ठीक है। फिर एब्रीविएशन के पहले लगते ही हैं, जैसे ही इज़ डीसी, नहीं, ही इज़ अ डीसी, वो एक क्या है, डिप्टी कलेक्टर है, ही इज़ अ डीसी, ही इज़ एन IAS ऑफिसर, ठीक। प्रत्येक, प्रति, इसके भाव में भी हम यूज़ कर सकते हैं, वो गलत नहीं होता, सुनते नहीं है तो लगता है कि गलत होगा। जैसे आई अर्न 10,000 पर मंथ या आई अर्न 10,000 अ मंथ, ये भी क्लियर था, ठीक है। उसके बाद किसी का जाति बताने के लिए ए द दोनों यूज होता है, आर्टिकल यूज होता है, आर्टिकल में ए द सब आ जाता है, ठीक है। तो अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, सही था। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, सही था, ठीक है। एनी और सम के अर्थ में भी ए एन का यूज़ किया जाता है। जैसे मैं बताया, कोई वहाँ पे साहू लड़का खड़ा हुआ है, एनी साहू बॉय इज स्टैंडिंग देयर, या एनी की जगह वहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, अ साहू बॉय इज स्टैंडिंग देयर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो विस्मयादि बोधक जो वाक्य रहते हैं, ठीक है, उसमें भी यूज़ किया जाता है। अंग्रेजी में कैसे पता चलेगा, ये साइन रहेगा, वहाँ क्या सीन है वाला, ठीक है। तो व्हाट अ सीन, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ सीन, ठीक। ये कल तक का देखे थे, ठीक है। आज का रूल क्या था, 7वां, जब कभी सेंटेंस में वर्ब का यूज नाउन के रूप में किया जाता है। अब ये कैसे वर्ब और कैसे नाउन ये बता दिया, ठीक है, कैसे वर्ब कैसे नाउन बता दिया। अच्छा ये बताना, मीठा, मीठा से मिठास, ये हो रहा है वर्ब से नाउन, नहीं हो रहा है, कहाँ है यस, मीठा वर्ब है, ये तो विशेषता है ना, एडजेक्टिव है, तो वर्ब से नाउन का हो तब की बात कर रहा हूँ। नहाना विशेषता है, ठीक है, नहीं नहा रहे वो अलग बात है, वो आपकी विशेषता हो सकती है। नहाना लेकिन क्या है, क्रिया, जो मैं बोल रहा हूँ कि वो नहा रहा है लेकिन नहाने गया है, तो वो नहा रहा है क्रिया, ये नहाने गया है, ठीक है, क्लियर। तो आप किससे क्या बना रहे हो, वर्ब से नाउन बना रहे हो, ना कि और दूसरे से, ठीक है। तो मीठा से मिठास, वो तो मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझाने के लिए यहाँ उदाहरण दिया था, ठीक है। लेकिन बात करना से बातचीत, ये क्रिया से क्या बन रहा है, नाउन बन रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। बात करना, मैं उससे बात कर रहा था, कल रात को बात कर रहा था, ठीक है, वर्ब हो गया। मेरी उससे बातचीत हुई, वो बातचीत नाउन हो गया, नाउन हो गया, वो बातचीत हुई, बातचीत क्या, नाउन हो गया। और कहाँ से बनाया, वर्ब से नाउन बनाया। उसके पहले क्या लगता है, ए या फिर एन लगेगा, ठीक है। आई हैड अ लॉन्ग टॉक, आई हैड टॉक नहीं है, आई हैड लॉन्ग टॉक नहीं, आई हैड अ लॉन्ग टॉक, ठीक है। शी हैज़ गॉन फॉर अ वॉक, शी हैज़ गॉन फॉर वॉक नहीं, शी हैज़ गॉन फॉर अ वॉक। हैज़ के बाद आमतौर पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ये सब नियम कानून आगे चल के पढ़ेंगे, हैज़ के बाद, हैज़ या हैव के बाद। लेकिन ध्यान रख लेना, ठीक है, जितने बार रिपीट होगा उतने बार अच्छी बात होती है, याद हो जाएगा जब टेंस पढ़ता है। हैज़, हैव या हैड कहीं पे भी देख लिए ना, उसके आगे अगर वर्ब लगा तो उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म, सर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, किसी भी क्रिया का 3 रूप होते हैं, ठीक है, तो थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है, वर्ब का क्या, थर्ड फॉर्म। जैसे गो, वेंट, गॉन, समझ आया, गो, वेंट, गॉन, तो गो पहला फॉर्म है, वेंट दूसरा फॉर्म है, गॉन तीसरा फॉर्म है, ठीक है। तो हैज़, गो के बाद क्या लगा, गॉन, शी हैज़ गॉन फॉर अ वॉक। इस नियम को कहीं कोंटे कंटे में लिख लेना, हैज़, हैव, हैड, जहाँ देखिए उसके बाद क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। जब टेंस आएगा तब आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब जब उदाहरण देते रहूँगा तो इस चीज़ को ध्यान रखना, शी हैज़ गॉन फॉर अ वॉक। मैं बोलूँ कि मेरी कल उससे लंबी बातचीत हुई, आई हैड अ लॉन्ग टॉक, ठीक है, आई हैड अ लॉन्ग टॉक, ठीक, क्लियर। उसके बाद क्या बोला, किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की संज्ञा दी जाए उसके नेचर के कारण, उसके कैरेक्टरिस्टिक के कारण, तो भी क्या लगता है, अ लगता है। उदाहरण दिया, ही इज़ अ हिटलर, ही इज़ अ गांधी जी, ही इज़ अ ऋतिक रोशन, ही इज़ अ एनीथिंग, ठीक, ठीक है, कोई और दूसरा आदमी भी बोल रहे हैं,
तो आदमी नहीं है लेकिन उसकी, हाँ, उसके जैसे विशेषता है। ठीक है, बता रहा हूँ, ही इज़ अ गांधी जी बोल रहा हूँ, मतलब गांधी जी नहीं, गांधी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके जैसे कोई विशेषता की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर अनकाउंटेबल नाउन, 3 चीज बताया था एक नेक्स्ट नियम में 11वां में लिखा हुआ आमतौर पर जनरली सामान्यता। ठीक है, मतलब उसके बाद हो सकते हैं आमतौर पर, ये 3 चीज बताया है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का यूज नहीं किया था, प्लूरल। काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का यूज नहीं किया था, और बिना नाउन वाले एडजेक्टिव के पहले ए एन का यूज नहीं किया था। अभी नियम याद कर लेना, फिर वो कंटेस्ट कब होगा, जब प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अभी लग रहा है याद हो रहा है, याद हो रहा है, याद हो रहा है, जब सेंटेंस देखोगे ना तो क्लिक नहीं करता, अच्छा ये नाउन काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, प्लूरल है, सिंगुलर है, नहीं काउंट करो, तो वो प्रैक्टिस करने पे आएगा। फिलहाल नियम याद करना है आपको। एक उदाहरण दिया, शी इज ड्रिंकिंग अ वाटर, जैसे वो बोलो कि वो पानी पी रही, शी इज ड्रिंकिंग अ वाटर, अ वाटर गलत हो जाएगा, क्यों, अरे वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो शी इज ड्रिंकिंग वाटर, ना कि ड्रिंकिंग अ वाटर, गलत है। ठीक है, शी इज ड्रिंकिंग वाटर। चिल्ड्रन आर नॉटी, चिल्ड्रन नाउन जरूर हो गया, ठीक है, नाउन जरूर हो गया, लेकिन कैसे है, प्लूरल हो गया। ठीक है, प्लूरल हो गया, क्लियर। तो उसके पहले ए का यूज नहीं करेंगे। और मैंने क्या बताया था कि बिना नाउन वाले जब एडजेक्टिव, बिना नाउन वाले एडजेक्टिव, किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव है और नाउन नहीं है, जैसे मैं बोला ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो बॉय नाउन हो गया, उसकी विशेषता भी बता रही है, एडजेक्टिव भी है इंटेलिजेंट, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय सही है, लेकिन बॉय हटा दूं, हाँ, तो अब एन नहीं लगाओगे, ही इज इंटेलिजेंट, बस ही इज इंटेलिजेंट, ही इज हार्ड वर्किंग, सुनो ना, ही इज अ हार्ड वर्किंग गाय, मतलब वो थोड़ा मेहनती है, लेकिन ही इज हार्ड वर्किंग, ही इज अ हार्ड वर्किंग नहीं बोलते, ही इज अ हार्ड वर्किंग गाय सही है, ही इज हार्ड वर्किंग ये भी सही है। ठीक है, जब नाउन हट जाता है तो अभी हट जाता है, क्लियर। मुहावरे और उसके वाक्यांश के बीच में डिफरेंस बताया था, इडियम और फ्रेज के बीच में, नहीं भी समझ आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बोला। ठीक है, ऐसे पूछेगा नहीं आपको कि इसके बीच का डिफरेंस बताओ, लेकिन समझने के लिए बताया। इडियम मतलब मुहावरा, उसके जो शब्द रहते हैं वैसे ही शब्द सा मीनिंग नहीं रहता उसका। ठीक है, वर्ड टू वर्ड उसका मीनिंग नहीं होता। एक अनार 100 बीमार, ठीक है, एक अनार 100 बीमार, ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, मतलब ये नहीं बोलना चाह रहा कि भाई एक अनार है और 100 लोग बीमार है, उसका अर्थ क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे कोई एक, हाँ, कोई एक ऐसा वस्तु है जिसको लेने वाले बहुत है लेकिन उसकी उपलब्धता कम है, उसका सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम। ठीक है, सपोज कोरोना के टाइम में कोई इंजेक्शन था, हाँ वही रेमडेसिविर, ओके, ठीक है, रामदेव बाबा वाला, तो रामदेव वाला जो इंजेक्शन था वो कम था, लेकिन चाहिए कि सबको, तो वहाँ उस टाइम सिचुएशन क्या हुआ, एक अनार 100 बीमार, ठीक है, एक अनार 100 बीमार, लेकिन उसका शब्दसा कोई मतलब हो रहा है क्या, मैं तो रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो ईडीएम का शब्दसा मीनिंग नहीं होता, उसका चेंज हो सकता है। ठीक है, क्लियर। लेकिन फ्रेज मतलब क्या बताया था, आधा अधूरा, ग्रुप ऑफ सेंटेंस है, उसका शब्दसा मतलब होता है ऑन द टेबल, मतलब टेबल पे कुछ रखा हो उसकी बात, लेकिन आधा अधूरा है सेंटेंस, क्या रखा है नहीं मालूम। ठीक है, क्लियर। जैसे मैं बोला वी विल मीट, हम मिलेंगे, वी विल मीट आफ्टर द सनसेट, सनसेट के बाद हम मिलेंगे, ये कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन इसको हटा दूं, वी विल मीट, बस इसको हटा दूं, बस ये बताऊं आफ्टर द सनसेट, मतलब तो समझ आ रहा है कि सनसेट के बाद कुछ होगा, क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन मतलब समझ आ रहा है, लेकिन अधूरा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। तो कुछ ऐसे फ्रेज थे, गो फॉर अ वॉक, कौन गया, कब गया नहीं मालूम, बस थोड़ा आधा अधूरा सेंटेंस है, लेकिन मीनिंगफुल है, समझ आ जा रहा है कि भैया कहाँ जा रहे हो, टहलने जा रहे हो, गो फॉर अ वॉक। तो ऐसे कुछ फ्रेजेस थे जिसके पहले कंपलसरी क्या, ए लगना था। ठीक है, ए लगना था, ठीक है, लगना होता है। तो ऐसे कुछ उदाहरण दे दिया, अब उसको सिर्फ पढ़ना है, ठीक है, याद करना है। जैसे ही इज गॉन इनटू अ कोमा, अ वॉक, अ जर्नी, इन अ हरी, इन अ डिलेमा, इन अ रेज, रेज नहीं लिखे चलो कोई दिक्कत नहीं, इन अ फिक्स, इन अ नटशेल। ठीक, ये सारे वर्ड्स है जिसको आपको याद करना है। गिव अ चांस, ठीक है, गिव अ ट्राई ऐसे बोलते हैं, गिव अ जंप, गिव अ वार्निंग एक्सेट्रा, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड स्लीप, हैव अ मील, ये सर, क्लियर।